हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। कल की क्लास और आज की क्लास के वर्ड्स हमने मर्ज कर दिए हैं, तो आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो आज जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है अगर हमें पीडीएफ चाहिए। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें लास्ट क्लास का आंसर किया था और बहुत अच्छा भाई आपने आंसर किया। अब मैं चाहता हूँ कि आप आज भी आंसर करो। तो सभी बच्चे आज आंसर करेंगे, देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो फर्स्ट वर्ड इज स्यूडो। स्यूडो का मतलब नकली होना, झूठ होना, कोई चीज है जो फेक है। पार्ट ऑफ स्पीच का इसकी एडजेक्टिव है, जैसे चल झूठा। तो चल झूठा का मतलब सूडो हो गया। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो कोई पर्सन है जो ये बात बोले कि उसको जूडो आता है, जूडो आता है तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? चल झूठा, तुझे जूडो कब आता है? तो स्यूडो जूडो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई, बहुत ईजी है। तो कोई बोल रहा है कि उसको जूडो आता है तो आप बोलोगे उसको चल झूठे। फिर इसके सिनोनिम क्या है? फेक होना, मतलब कोई चीज़ है जो फेक है। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? फेक होता है, नकली होता है, ऐसा पर्सन बनने की कोशिश करता है जो वो है नहीं, ठीक है। तो याद कैसे करोगे? कोई ऐसा पोस्टर लगा हुआ है, उस पोस्टर के जैसे वो बनना चाहता है, तो ऐसे याद कर सकते हो IEM। मैं जो हूँ उस पोस्टर वाले आदमी जैसा बनना चाहता हूँ, ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। प्रिटेंडर का मतलब होता है प्रिटेंड करने वाला, दिखाने वाला, ऐसे सोचने वाला कि मैं ही सब कुछ हूँ, या फिर ऐसा बनने वाला जो वो नहीं है, ठीक है। तो प्रिटेंड कर रहा है मतलब दिखावा कर रहा है। वर्चुअल का मतलब होता है जो चीज़ रियल नहीं है, ठीक है। एक चीज़, कोई भी चीज़ है जो रियल होती है, एक उसका अपोजिट वर्चुअल होती है, ठीक है। तो वर्चुअल चीज़ें होती हैं जो हमारे एक तरीके से हाथ में नहीं होती या रियल नहीं होती, बहुत ईजी चीज़ें हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? जो आर्टिफिशियल है, ठीक है, जिसको बनाया गया है। बनाया गया मतलब नकली है, तो एक तरीके से नेचुरल नहीं है, तो वो सिंथेटिक है। एंटोनिम क्या होगा इसका? एंटायर होना, टोटल होना, मतलब पूरे दुनिया की बात हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जरूरी नहीं कि वो नकली हो, ठीक है। थोड़ी चीज़ें नकली हो सकती हैं पर पूरी दुनिया नकली नहीं हो सकती। तो झूठ वगैरह, नकली वगैरह पूरी दुनिया में नहीं है। सूडो का मतलब याद किया हमने जूडो से, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अब ये आपका कल का साइन ऑफ क्वेश्चन था जो कि था ऑन गुड टर्म्स। गुड टर्म्स की बात हो रही है, मतलब अच्छी चीज़ों की बात हो रही है। अच्छी चीज़ें क्या है? हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे बातचीत है। तो राइट आंसर क्या होगा? अच्छा रिलेशनशिप होना, ठीक है। किसी के साथ भी आपका तालमेल कैसा है, आपके टर्म्स कैसे हैं, आपके एक तरीके से लिंक कैसे हैं, उसको हम बोलेंगे ऑन गुड टर्म्स। तो बहुत इजीली याद हो सकता है, ठीक है, बहुत इजीली इसको समझ सकते हो। तो आगे चलते हैं। वैसे आपने अच्छा आंसर किया था, जिसने भी आंसर किया है। आपने नहीं किया कोई बात नहीं, आप आज आंसर कर देना। तो आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट वर्ड है फ्री। फ्री का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा होना, मतलब कोई फाइट वगैरह होना, कोई झगड़ा वगैरह होना, या कोई भी स्ट्रगल वगैरह कर रहे हो किसी के साथ मिलकर, उसको हम बोलेंगे फ्री। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे मैं मुंह खोलता हूं और झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा शुरू हो रहा है मतलब फाइट हो रही है। तो फ्रे को याद कैसे करोगे? देखो किसी पर्सन के ऊपर, ये कोई पर्सन है, उसके ऊपर आप किसी चीज को स्प्रे करते हो, ठीक है। स्प्रे किया तो उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो फाइट शुरू हो गई। तो फ्रे स्प्रे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फ्रे स्प्रे, स्प्रे किया तो झगड़ा शुरू हो गया, बहुत ईजी है, ठीक है भी। अब झगड़े से रिलेटेड जो बाकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। कौन से? फ्रैकस हो गया, ठीक है, बहुत बार यूज हो चुका है, बहुत बार याद होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट वर्ड है मेले। मेले को तो याद कर सकते हो मेले से, ठीक है। तो मेले के अंदर बहुत सारी भीड़ होती है, भीड़ होती है तो वहाँ पर लड़ाई वगैरह बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत इजीली याद कर सकते हो। ब्रो का मतलब क्या होता है? अब देखो कोई पर्सन है जो आपके ऊपर हा कर रहा है, आपका ब्रो ही है, आपका दोस्त ही है। तो आपका ब्रो जब आपके ऊपर हंसेगा तो आप उससे लड़ाई कर सकते हो, ठीक है। आपको गुस्सा आ सकता है कि मेरे पे हंस कैसे रहा भाई तू, ठीक है भाई, बहुत ईजी है। स्कफल का मतलब और र्यूकस का मतलब बहुत बार आपको कह चुका हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं ये फाइटिंग के लिए यूज होते हैं और कहीं ना कहीं आपको इसको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो र्यूकस बहुत बार है, जो आपके न्यूज़पेपर है दी हिंदू के अंदर तो बहुत बार रिपीट होता है। अब एग्जाम के अंदर वही वर्ड आएगा जो आपके न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा है, ठीक है भाई। स्कफल का मतलब होता है फाइट वगैरह करना, किसी से पंगा वगैरह लेना। तो पंगे लेने में तो आप बहुत उस्ताद हो, ठीक है। तो स्कफल का मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि किसी का स्कार्फ ले लिया आपने, ठीक है। स्कार्फ वगैरह आपने किसी से अगर छीन लिया, या कि आपका किसी ने स्कार्फ छीन लिया, तो ऐसे याद कर सकते हो कि स्कार्फ छीन लिया तो लड़ाई कर रहे हो, ठीक है भाई। उसी का अपोजिट सरेंडर कर दिया, तो लड़ाई कैसे करोगे जब आपने सरेंडर ही कर दिया। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति होना, बहुत ज़्यादा शांत हो। तो SSC के अंदर बहुत बार आ चुका है, ठीक है, याद होना चाहिए। अकॉर्ड का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, तो फाइट कर रहे हो उसका अपोजिट सपोर्ट करोगे। सपोर्ट करोगे तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई भी कॉर्ड है जो आपके मोबाइल के अंदर, जो चार्जर होता है उसकी जो कॉर्ड होती है वो आपको सपोर्ट करती है आपके मोबाइल को, ठीक है। तो अकॉर्ड ऐसे याद कर सकते हो। और डिसकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सपोर्ट नहीं करती। तो डिस आ गया मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। नेक्स्ट हमारा इडियम है ऑन ऑल फोर्स। अब देखो 4 लगता है जब हमारे क्रिकेट के अंदर, जब 4 वगैरह या 6 वगैरह लगता है तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। ऑन ऑल फोर्स, जब 4 लगेगा तो बॉल जो है वो ऐसे रेंगते हुए जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? राइट आंसर क्या होगा? एनीथिंग क्रॉल्स। कोई भी चीज़ है जो क्रॉलिंग वगैरह कर रही है, कोई चीज़ रेंग रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन ऑल फोर्स।
तो जब भी चौका वगैरह लगेगा, फोर वगैरह लगेगा, तब बॉल जो है वो रेंगती हुई जाएगी, एक तरीके से ज़मीन के टच में होगी, तो एनीथिंग क्रॉल हो जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, ऐसे फोर के तरीके से इसको याद करोगी तो बहुत ईजिली याद रहेगा और प्रॉब्लम नहीं होगी तो याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेसल। नेसल का मतलब होता है चिपट जाना, बंडल करना, कडल करना, किसी पर्सन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप चिपक रहे हो, उसको हम बोलेंगे नेसल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे आपको पहले वोकैबुलरी याद नहीं होती थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, स्ट्रेस होता था, पेन होता था, पर आपको जब भी हमारी क्लासेस देखने को मिलती है तो आपका ये जो प्रॉब्लम्स है वो एक तरीके से गायब होती है। तो आप हमारी वीडियोज़ के साथ, हमारी क्लासेस के साथ चिपक चुके हो। ठीक है, तो नेसल का मतलब होता है चिपक जाना। याद कैसे करोगे? देखो, नेस्ले के प्रोडक्ट्स आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, आपने कॉफ़ी वगैरह किसी भी चीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जब आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे तो आप उसके साथ चिपक जाओगे। ठीक है, तो नेस्ले के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो आप उनके साथ चिपक चुके हो, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, फिर बंडल वगैरह होते हैं। अब आप जानते हो बंडल के अंदर नोट वगैरह होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? चिपटे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होंगे तो चिपट गए। ठीक है, बहुत ईजी है। कडल करना बहुत कॉमन है, बहुत पता होगा आपको। स्नगल का मतलब होता है चिपक के रहना, किसी के साथ जॉइंट बन के घूम रहे हो, किसी के साथ जुड़े हुए हो, उसको हम बोलेंगे स्नगल। तो ऐसे याद कर सकते हो, कोई पर्सन है जो स्ट्रगल कर रहा है, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो दोनों साथ में मिलकर स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा? सेपरेट होकर घूम रहे हो। तो सेपरेट होकर घूम रहे हो मतलब बहुत ईजी है कि चिपट रहे हो, उसका अपोजिट सेपरेट हो गए। तो प्रॉब्लम, स्ट्रेस और आपका पेन जो है वोकैबुलरी का, वो हम गायब कर रहे हैं, तो इसके लिए एक लाइक भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट हमारा इडियम है ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड। कोई फ्लेम्स हैं, कोई पुरानी चीज़ें हैं जिसको एक तरीके से ख़त्म करना, भूल जाना उनको मुश्किल होता है। तो ओल्ड फ्लेम्स, जो पुरानी फ्लेम्स हैं, वो बहुत मुश्किल से ख़त्म होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट ओल्ड थिंग्स। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको फॉरगेट करना, उनको भूल जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये तो आपको ही पता है। ठीक है, तो ओल्ड फ्लेम्स जो है उनको डाई हार्ड होती है, उनको भूल जाना, तो डिफ़िकल्ट है किसी चीज़ को फॉरगेट करना। बहुत ईजिली इसको कॉन्टैक्ट में ला सकते हो, समझ सकते हो। तो आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है रेमिट। रेमिट का मतलब होता है भेजना, ट्रांसफर करना, सेंड करना। जैसे पैसे वगैरह भेजते हो तो उसको हम बोलते हैं रेमिट। जैसे नहाने जा, तो नहाने जा मतलब भेज रहे हैं, इसका मतलब रेमिट होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। तो रेमिट को याद कैसे करोगे? देखो भाई, रेमिट के अंदर वर्ड यूज हो रहा है एमिट। एमिट का मतलब होता है निकलना, कोई चीज़ एमिट कर रही है मतलब निकल रही है तो वो कहीं ना कहीं जाएगी। तो एमिट का मतलब होता है निकलना। तो कोई पर्सन है जो उसको भेज रहा होगा। ठीक है, तो एमिट से इसको याद कर सकते हो। एमिट का मतलब हो रहा है निकल रही है, मतलब रेमिट का मतलब होगा निकल रही है तो कहीं ना कहीं जा रही होगी। ठीक है भाई, रेमिट का मतलब होता है भेजना, ट्रांसफर कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से भेज रहे हो। ठीक है, हम कभी भी किसी चीज़ को भेजते हैं तब उसका एड्रेस चाहिए होता है। कंसाइन कर रहे हो, कंसाइन का मतलब होता है सेंड करना। तो जब भी आप किसी चीज़ को भेजोगे तो वहाँ पर कोई ना कोई पर्सन है जो उसके लिए साइन करेगा। ठीक है, तो कौन साइन करेगा वो हमें मैटर नहीं करता, हमें तो काम है भेजने का, तो हम भेज देंगे। ठीक है भाई, ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट का मतलब क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी मैसेज को भेजना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिट। बहुत ईजी है। मेल कर रहे हो तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। उसी का अपोजिट क्या है? रिटेन करना। रिटेन का मतलब होता है रोक लेना। तो आईपीएल के अंदर आपने देखा होगा प्लेयर्स को रिटेन करते हैं, मतलब रोक रहे हैं। ठीक है, तो रोक लिया तो इसका मतलब क्या होगा? रिटेन कर लिया। फॉर्ज कर लेना। फॉर्ज का मतलब क्या होता है? देखो, फॉर्जरी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई भी ऐसा केस में किसी को फंसा देना। तो कोई पर्सन है जो केस में फंस चुका है तो वो जेल से बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब वो फंस चुका है जेल के अंदर। जेल के अंदर कैद हो गया, मतलब फॉर्ज हो गया। ठीक है भाई, फॉर्ज का मतलब क्या होता है? नकली काम करना। अब नकली हो रहा है तो इसका मतलब समझ सकते हो। उसी का अपोजिट होगा रेमिट, जो आपको अभी याद करवाया था। एमिट कर रही है कोई चीज़, इसका मतलब बाहर निकलेगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है रेंडर। रेंडर का मतलब होता है देना, सुधारना। किसी चीज़ को प्रोवाइड कर रही हो, कुछ भी प्रोवाइड कर रही हो, उसको हम बोलते हैं रेंडर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे जल लीजिए, जल लीजिए इसका मतलब क्या है? जल प्रोवाइड कर रही है, दे रही है, इसका मतलब होगा रेंडर। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? कोई भी पर्सन है आपको कुछ दे रहा है तो आप उसको कैसे मना करोगे? रहने दे यार। ठीक है, रहने दे यार, तो ऐसे याद कर सकते हो, रहने दे। ठीक है, रहन दे ऐसे याद कर सकते हो, रहन दे। ठीक है, रहने दे इसका मतलब कोई आपको कोई दे रहा है और आप उसे क्या कर रहे हो? मना कर रहे हो, रहन दे। ठीक है, तो किसी को दे रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हो? प्रोवाइड कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, रीस्टोर कर रहे हो इसका मतलब सुधार रहे हो, फर्निश कर रहे हो मतलब सुधार रहे हो, विकास कर रहे हो। ठीक है, तो फर्निश अगर याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो, आपके घर में जो फर्श लगा है, आपके घर में जो फ्लोर है, फ्लोर जब भी घर में लगता है इसका मतलब क्या है? घर बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो घर का विकास हो गया, तो फर्निश, फर्श से याद कर सकते हो। ठीक है भी, उसका अपोजिट उसको विद होल्ड करना मतलब रोक के रखना। तो किसी चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हो, उसका अपोजिट उसको रोक के रख रहे हो। ठीक है, दे नहीं रहे तो विद होल्ड हो गया। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं।
वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है निटिग्रिटी। अब इसका मतलब क्या है? अभी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, किसी चीज़ को आप एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके किसी चीज़ को एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसे कंसंट्रेट ऑन मोस्ट सीरियस इश्यूज, बहुत सीरियस इश्यूज है उसके आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो उसके ऊपर, तो कैसे याद करोगे? आपकी नीति होनी चाहिए, ठीक है, आपकी नीयत होनी चाहिए किसी काम को करने की। तो नीति है किस काम को करने की? बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की, आपकी नीति है, ठीक है। तो नीति ऐसी बात कर सकते हो, नीति गिरी नहीं है, ठीक है, नीति गिरी नहीं है, इसका मतलब आपका जो दिमाग है, आपका जो एक तरीके से फोकस है वो गिरा नहीं है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो नीति गिरिटी, नीति आपकी गिरी नहीं है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो किसी भी सिचुएशन के ऊपर। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लैक्यूना। लैक्यूना का मतलब होता है अंतराल होना, कोई शून्य स्थान होना, किसी चीज़ में पॉज आना, रुकावट आना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लैक्यूना। और स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ये भाई साहब बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, अब इनको जानते तो हो गया, हंस रहे हैं और साथ साथ क्या बोल रहे हैं? रुक जा भाई, रुक जा भाई। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। तो लैक्यूना का याद कैसे करोगे? देखो, इसको याद करते हैं लक से। लक, यू का ना का मतलब नहीं। तो आपका जो लक है, आपका जो लक है यू का नहीं काम कर रहा, तभी तो कोई एग्जाम अब तक क्रैक नहीं हुआ। अगर हो भी गया है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लक यू का नहीं काम कर रहा, ठीक है, तो पॉज आ चुका है लाइफ के अंदर, ठीक है। जब तक एग्जाम क्रैक नहीं होगा तब तक पॉज रहेगा। तो ऐसे याद कर सकते हो, लक यू का नहीं काम कर रहा, पॉज आ चुका है, ठीक है। कैविटी का मतलब क्या होता है? कोई जैसे मान लो आपके टीथ के अंदर कैविटी आ चुकी है, तो वहां पर एक तरीके से गड्ढा हो चुका है, गड्ढा हो चुका है, इसका मतलब वहां पर कोई भी काम नहीं हो सकता, तो पॉज हो चुका है, ठीक है। इंटरिम का मतलब होता है अस्थायी होना, कोई पर्सन है जो अस्थायी तरीके से काम कर रहा है, मतलब उसका काम फिक्स नहीं है, मतलब उस जगह पे क्या है, एक तरीके से गैप आ चुका है, पॉज आ चुका है, ठीक है। और हाइटस का मतलब होता है गैप आना, या फिर कोई जगह है जो ऐसी जगह एकदम क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, गायब हो चुकी है, तो शून्य स्थान भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। उसका अपोजिट कंटिन्यूटी होना, तो पॉज नहीं आया, कंटिन्यूटी है, मतलब ये लगातार हंस रहे हैं भाई साहब। फिर इसका मतलब है क्लोजर। क्लोजर का मतलब समझते हो, बहुत पास होना। तो इसका मतलब ऐसे नहीं समझना कि कोई चीज़ क्लोज हो चुकी है मतलब पॉज आ चुका है। क्लोजर का मतलब होता है बहुत पास होना, मतलब कोई पर्सन है जो एग्जाम क्रैक करने के बहुत ज़्यादा पास पहुंच चुका है, मतलब पॉज नहीं आया, मतलब बहुत एकदम क्या है, कंटिन्यूटी से काम कर रहा है, ठीक है। तो लैक्यूना का मतलब ऐसे याद कर सकते हो, लक यू का नहीं काम कर रहा, इसके लिए पॉज आ चुका है, ठीक है भी। और एंटोनिम इसके बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है जिक्र करना, संकेत करना, किसी को हिंट कर रहे हो, इसका मतलब एल्यूड होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे हिंट हो गया, एडवर्ट हो गया। याद कैसे करोगे? देखो, आपके पास जितने भी लोग हैं, ऑल, जितने मतलब सभी के सभी लोग रूड है, ठीक है। तो सभी लोग रूड है, इसका मतलब आप किसी को बता रहे हो कि ऑल लोग, मतलब सभी के सभी लोग जो है वो क्या है, रूड है। तो ऑल यूड, ऑल रूड, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। और लोग, सभी के सभी लोग क्या है, रूड है, ऐसे याद हो जाएगा। तो किसी के साथ जिक्र कर रहे हो, किसी को बता रहे हो कि मेरे साथ जितने लोग हैं सभी रूड है, ठीक है। संकेत कर रहे हो, हिंट कर रहे हो, एडवर्ट कर रहे हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों को बताना, तो एडवर्ट कर रहे हो, ठीक है। इम्प्लाई कर रहे हो, इम्प्लाई का मतलब क्या होता है? देखो, किसी पर्सन के सामने किसी चीज़ को जिक्र करना, उसको हम बोलते हैं इम्प्लाई करना, ठीक है। इंटीमेट करना, किसी के पास जाना और उसको एक बात बताना, ठीक है। कोई भी बात बता रहे हो, जैसे जरूरी नहीं एक बात बता रहे हो, पर जो भी बात बता रहे हो वो सभी क्या है, किसी के साथ एक तरीके से शेयर कर रहे हो, मतलब संकेत दे रहे हो उसको। इंसिनुएट का मतलब होता है किसी के सामने आप किसी भी बात को, ऐसी बात जो कहीं ना कहीं आप जिक्र नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, पर आप हिंट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं इंसिनुएट। तो बहुत इजी वर्ड्स है, ठीक है। तो जो वर्ड याद नहीं हो वो ऐसे याद कर सकते हो। देखो, इंटीमेट का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है किसी के बहुत ज़्यादा पास हो चुका है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो इन टी से, टी का मतलब क्या होता है? चाय होता है। तो किसी के साथ चाय पे क्या कर रहे हो? आप बातचीत कर रहे हो, ठीक है। बातचीत कब करोगे? चाय कब पियोगे? जब आपका फ्रेंड होगा। तो इंटीमेट फ्रेंडली है मतलब उसको संकेत कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ठीक है भाई। इनसिनुएट ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सिन करता है, मतलब पाप करता है। तो इन सिन मतलब कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पाप करता है और आप उसके फ्रेंड हो चुके हो, ठीक है। तो आपको संकेत मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग आपका जिक्र कर रहे हैं कि ये पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सिन करता है, बहुत ज़्यादा पाप करता है, इससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। एंटोनिम कुछ खास है नहीं तो छोड़ सकते हो, आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नेक्स्ट वर्ड है बीकन। बीकन का मतलब होता है फ्लेयर होना, लैटन होना, कोई भी ऐसी जगह, ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से इशारा कर रही है या फिर आपको कोई ना कोई गाइड कर रही है। जैसे ये आपने लाइट हाउस देखा होगा, जो एक तरीके से समुद्र के बीच में होता है, ओशन के बीच में, ठीक है, और आपको एक तरीके से गाइड करती है कि कहाँ पर आपको जाना है, कहाँ पर आपको नहीं जाना। तो बीकन का मतलब प्रकाश स्तंभ होना, या आपके सामने है प्रकाश स्तंभ। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, बीच पे कौन है, बीच पे कौन है, तो बी कौन, बीच पे कौन है, आपको कैसे पता चलेगा? जब आप देखोगे, कैसे देखोगे? लाइट से। और लाइट कौन देगा? आपका प्रकाश स्तंभ, ठीक है। तो कोई फ्लेयर होगी,
कोई लैटन हो गई, ठीक है, कोई भी लालटेन होगी जिससे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि बीच पे कौन है, बहुत ईजी है। कोई भी रेडार में आप देख सकते हो, किसी भी बॉनफायर में आप देख सकते हो कि बीच पे कौन है, ठीक है। तो बीकन, बीच, कौन, बीच पे कौन है, ठीक है भाई। फ्लेयर, लैटन, रेडार एंड बॉनफायर, ये सारे वर्ड्स जो है बहुत ईजी है। और बीकन, बीच पे कौन है, ऐसे याद कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से, सभी वर्ड याद हो गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है किक अ हैबिट। अब इसका मतलब क्या है भाई, किक अ हैबिट का मतलब कोई भी चीज़ है उसको आप स्टार्ट कर रहे हो या स्टॉप कर रहे हो, ये आपसे पूछ रहा है। तो स्टार्ट करना, 3 ऑप्शन के अंदर स्टार्ट है और 1 ऑप्शन के अंदर आपके पास स्टॉप है। तो राइट आंसर क्या होगा, किसी चीज़ को आप स्टॉप कर रहे हो, स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है। तो किक कर रहे हो इसका मतलब लात मार रहे हो। लात मार रहे हो किसको, एक हैबिट को, जो हैबिट आप बहुत पहले से कर रहे थे, ठीक है। तो किसी हैबिट को आपने किक कर दिया, इसका मतलब किसी काम को करना बंद कर दिया, ठीक है भाई, बहुत ईजी है। स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप डूइंग समथिंग मतलब किक अ हैबिट। आगे चलते हैं। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब होता है उपचारात्मक, मतलब किसी चीज़ का एक तरीके से इलाज कर रहे हो। जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा क्योर करना, क्योर का मतलब क्या होता है, इलाज करना। तो इसी से ये वर्ड बना है क्यूरेटिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, तो सुनने की बात हो रही है, इसका मतलब सुधरने की बात हो रही है, सुधरने की बात हो रही है, इसका मतलब क्यूरेटिव है, ठीक है भाई। तो क्योर से इसको याद कर सकते हो, किसी का क्योर कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, ठीक है भाई। थेरेपेटिक है, इसका मतलब क्या है, उसको एक तरीके से थेरेपी मिल रही है। थेरेपी का मतलब क्या होता है, उसको इलाज मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, इसका मतलब उसका उपचार हो रहा है, ठीक है। करेक्टिव है, इसका मतलब किसी को करेक्ट कर रहे हो। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है रिफ्रेश हो जाना, बहुत अच्छे तरीके से आप फ्रेश हो चुके हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। कभी भी आपको कोई बीमारी थी तो कोई बात नहीं, बीमारी खत्म हो चुकी है, अब आपकी जो बीमारी है वो एकदम साफ हो चुकी है और आपको क्योर मिल चुका है, उपचार मिल चुका है, रेमेडी मिल चुकी है, ठीक है। रेमेडी सभी जानते हैं, रेमेडी का मतलब क्या होता है, उपचार होता है, और क्योर का मतलब भी उपचार है। तो क्योर से बना है क्योरिटी, ठीक है, क्यूरेटिव। और बाकी जो इसके वर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं। किसी को थेरेपी मिल रही है, कोई करेक्ट हो रहा है, कोई इनविगोरेटिंग है। इनविगोरेटिंग का मतलब वापस से अच्छा फील करना, ठीक है, जवान फील करना। उसी का अपोजिट काफ़ी हर्टफुल पीस कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी हर्टफुल फील कर रहे हो। परनीशियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होना। तो किसी के साथ ऐसा फील करना या किसी के साथ ऐसा काम करना जो बहुत ज़्यादा बेकार काम है, तो आप वो कर रहे हो, इसका मतलब बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। सिलेंडर्स का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जिसने सिलेंडर को उठा लिया, सिलेंडर उठा लिया, इसका मतलब वो काफ़ी लो फील कर रहा है, ठीक है। तो सिलेंडर्स का मतलब होता है वीक फील करना, काफ़ी लो फील कर रहा है क्योंकि उसने सिलेंडर को उठा लिया। सिलेंडर उठा लिया तो उसको कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, लो फील हो रहा है, ठीक है। एक स्पेलिंग होती है सिलेंडर की SLAN और एक होती है SLEN, ठीक है। तो इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बदनामी होना। तो किसी ने सिलेंडर को नहीं उठा पाया तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है कि इससे सिलेंडर नहीं उठा। तो दोनों इसको एक तरीके से साथ साथ में रखोगे, याद करोगे तो बहुत ईजी याद हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड की लिस्ट हमारे पास फिर से आ चुकी है। इसके अंदर फर्स्ट वर्ड है टेडियस। टेडियस का मतलब होता है थकावटी होना। कोई पर्सन है, कोई काम है, पर्सन तो नहीं, कोई काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, थकावटी है, जिसको करने के बाद आप बहुत ज़्यादा क्या है, लो फील कर रहे हो, वीक फील कर रहे हो, ठीक है। तो कोई काम है जिसको करने के बाद आप बहुत ज़्यादा क्या है, वीक फील कर रहे हो, इसका मतलब टेडियस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा थक चुके हो, ठीक है भाई। तो ऐसे याद कर सकते हो, बहुत बड़ा कोई टेडी था, टेडी बियर था, उसको उठाया और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो क्योंकि बहुत भारी था, ठीक है भाई। फिर आता है मैसेकर। इसका मतलब होता है किसी भी नरसंहार करना किसी का भी, ठीक है। कोई भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ नरसंहार कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, उनको मारा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मैसेकर होगा। तो ऐसे याद कर सकते हो, बहुत बड़े मास के अंदर, ठीक है, बहुत बड़े एकड़ के अंदर, एकड़ के अंदर बहुत सारा क्या है, मास बिखरा हुआ है, तो इसका मतलब लोगों को मारा गया होगा, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो भाई, बहुत ही ईजी है। पेरेनियल का मतलब होता है कोई चीज़ है जो एकदम फिक्स हो चुकी है, ठीक है, फिक्स है, परमानेंट है, उसको हम बोलेंगे पेरेनियल। तो पेरेनियल के अंदर स्टार्टिंग में आ रहा है पेरे या फिर फेरे, याद कर सकते हो। फेरे कैसे होते हैं, 7 जन्मों के, इसका मतलब पेरेनियल फेरे, ठीक है। तो फेरे से याद कर सकते हो कि फेरे जो है वो हमेशा फिक्स होते हैं। किसी पर्सन की शादी हो गई तो उसको एक तरीके से कहीं जाना नहीं होगा, इधर उधर नहीं घूमेगा। आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा समूह, कोई ऐसा एक तरीके से ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं। तो आइलैंड्स का ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं आर्किपेलागो, ठीक है। तो ईजी है, याद भी कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। आर्किपेलागो का मतलब क्या है, जो बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं, किसके, आइलैंड्स के, ठीक है भाई। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल होना, रियल होना। कोई चीज़ है जो रियल है उसको हम बोलेंगे प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक कैसे याद करोगे, प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक दोनों को साथ में प्रोनाउंस करोगे तो बहुत ईजिली याद हो सकते हैं, प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल, ठीक है। और एग्जाम्स के अंदर प्रैग्मेटिक का जो सिनोनिम है वो प्रैक्टिकल पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। ड्वेल का मतलब होता है निवास करना, कहीं पर रहना, कोई चीज़ फिक्स हो चुकी है, इसका सिनोनिम भी बन जाएगा। कोई चीज़ फिक्स हो चुकी है, एकदम क्या है, निवास स्थान है आपका, जहाँ भी आपका घर है वो हमेशा फिक्स होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, कोई वेल है, कोई कुआं है, कुआं समझते हो, कोई भी कुआं है जिसके अंदर क्या है, कोई भी जगह है। आप ऐसे सोच सकते हो कि कोई भी कुआं है वो कभी भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, ठीक है। आज आपने यहाँ कुआं बना दिया तो वो हमेशा यहीं रहेगा।
तो कोई भी वेल है वो यहीं रहेगा, फिक्स होता है, कभी भी हिलता डुलता नहीं है। तो वेल कभी भी घूमेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ विद। फोर्थ विद का मतलब होता है तुरंत होना। कोई काम है जो एकदम हाथों हाथ हो रहा है, तुरंत हो रहा है, इमीडिएटली हो रहा है, उसको हम बोलेंगे फोर्थ विद। पार्ट स्पीच क्या है? एडवर्ब है। अब देखो कोई भी काम है, जैसे मान लो आपको सोचो कि काउंटिंग होती है 1 2 3 एंड 4, तो फोर्थ वाली जो चीज़ है, जो फोर्थ वाली चीज़ है उसको हाथों हाथ पास में लेके आओ। विद का मतलब क्या होता है? साथ होना। तो फोर्थ वाले के साथ में हमें अभी चलना है, बाकी के काम हम बाद में देखेंगे। तो तुरंत का मतलब अभी, तो फोर्थ विद, तो फोर्थ वाले के साथ में हमें कहीं जाना है, ऐसी बात कर सकते हो। 4 लोग हैं, 4 लोगों के साथ में बारी बारी जाना चाहिए, पर हम 1 2 3 4 फोर्थ वाले के साथ अभी जाएंगे, तो फोर्थ विद ऐसे याद कर सकते हो। इमीडिएटली हो गया, कोई काम है जो अभी इमीडिएटली हो रहा है, जैसे यहाँ देखो, मतलब ऐसे बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, पर सोचेंगे। सोचेंगे इसका मतलब कुछ ना कुछ करेंगे, पर अभी इमीडिएट नहीं करेंगे, तो हमें तो इमीडिएटली याद करना है। एब्रप्टली का मतलब होता है कोई काम जो है वो अचानक से हो गया और हाथों हाथ हो गया, उसको हम बोलेंगे एब्रप्टली। तो याद होना चाहिए वर्ड, अच्छा वर्ड है, ठीक है भी। अगर याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जो करप्ट हो गया। करप्ट हो गया मतलब एक तरीके से ऐसे तो है नहीं कि वो बहुत पहले से सोच रहा था कि मैं आज नहीं कल करप्ट होऊंगा, कल नहीं परसों करप्ट होऊंगा, ठीक है, या फिर परसों के अगले दिन होऊंगा, ऐसे तो नहीं। हाथों हाथ हुआ, जैसे ही पैसे देखा उस समय करप्ट हो गया, ठीक है। डायरेक्टली का मतलब होता है कोई चीज़ है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अचानक से हाथों हाथ हो रही है, इसका मतलब कोई उसके अंदर बीच में रुकावट नहीं आ रही, तुरंत हो रहा है, ठीक है। उसी का अपोजिट लेटर हो गया, तो बहुत कॉमन है लेटर। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है पेंडोरा बॉक्स। अब इसका आंसर क्या है वो आपको बताना है। जैसे फील टू एट एवरीथिंग, कॉज ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रबल, कॉज ऑल सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड मेक एवरीथिंग स्पेशल। अब इनमें से कौन सा आपका आंसर है वो आपको बताना है। क्वेश्चन ईजी है, आंसर भी ईजी है। समझ आ गया तो आंसर कर दो, जल्दी से आंसर करो। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले करना है क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ सबको चाहिए। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।